नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग फॉर बैंकिंग में मैं आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 3 जून के करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, कौन 106.3 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ दुनिया के सबसे अधिक कमाई वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोजर फेडरर। आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा, रोजर फेडरर ने यहाँ पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। और रोजर फेडरर की अगर हम बात करें तो यह है स्विट्जरलैंड से। अनदर ऑप्शन को डिस्कस करें यहाँ पर तो नोवाक जोकोविच ने अभी हाल ही में 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो मेंस टाइटल था वो इन्होंने जीता है। और ये कहाँ से रहने वाले हैं? ये कहाँ के रहने वाली है? सर्बिया के रहने वाले हैं ये। नेक्स्ट, लियोन मैसी क्या खेलते हैं? किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से हैं। और इनको जो है हाल ही में लॉरेंस स्पोर्ट अवार्ड इनको दिया गया है। यहाँ पर लियोन मेसी और एक और है, उनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन, दोनों लोगों को लॉरेंस स्पोर्ट अवार्ड दिया गया है। और लॉरेंस स्पोर्ट अवार्ड जो है उसकी सेरेमनी कहाँ पर हुई थी? तो वो जर्मनी के बर्लिन में हुई थी। ये आप लोग याद रखिएगा। और लुइस हैमिल्टन की अगर हम बात करें तो वो कहाँ के रहने वाले थे? यूके के। कहाँ के रहने वाले हैं? यूके। और लियोन मैसी की अगर हम बात करें तो लियोन मैसी जो है वो अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। यहाँ पर अनदर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो विराट कोहली जी हैं उनको ये जो है पूरे विश्व में इकलौते क्रिकेटर हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। और इनका जो स्थान है वो 66 है, 66वें स्थान पर आ गए हैं। पहले इनकी पोजीशन कितनी थी? 100 पोजीशन थी, अब ये 66 पर आ गए हैं। तो इनका भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दुनिया में पहले क्रिकेटर हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य की सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दी है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर उड़ीसा की सरकार ने यहाँ पर मंजूरी दी है। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर यहाँ के हैं गणेशी लाल। उड़ीसा की अगर बात करें स्कीम की तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में कुछ स्कीमें लॉन्च की हुई हैं, जैसे आवाधा स्कीम, मधु ऐप, मो कॉलेज और मो परिवार। मो कॉलेज, मो सरकार और मो परिवार, ये उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया हुआ है स्कीम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर उड़ीसा की तो उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क हैं, भीतरकनिका और सिमलीपाल। भीतरकनिका तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। काफ़ी बार एग्जाम मल्टीपल टाइम्स में एग्जाम में आ चुका है, इसको रट लीजिएगा आप लोग। और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो हैं 20 और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं 10। ये आप लोग लर्न रखिएगा। और अनदर ऑप्शन की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने मी अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की है, यहाँ पर आप लोग इसको भी लर्न रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने 56 सीएनजी स्टेशन देश को समर्पित किया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जी ने यहाँ पर 56 जो है सीएनजी स्टेशनों को समर्पित किया है। धर्मेंद्र प्रधान जी की अगर हम बात करें तो ये मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्टर मंत्रालय देखते हैं, और उसके बाद स्टील मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। ये 2 मंत्रालय देखते हैं, पेट्रोलियम नेचुरल गैस और उसके बाद पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उसके बाद स्टील मिनिस्टर भी हैं। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मध्य प्रदेश, ये इनका निर्वाचन क्षेत्र है। अनदर ऑप्शन की बात करें यहाँ पर तो स्मृति ईरानी का निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? अमेठी, यूपी। और ये मंत्रालय कौन सा है इनके पास? तो यहाँ पर इनके पास मंत्रालय है
मिनिस्टर, ये मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। उसके बाद इनके पास एक और मंत्रालय है, टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं ये। तो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर और टेक्सटाइल मिनिस्टर, तो 2 मंत्रालय इनके पास हैं। अमित शाह जी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से इनका निर्वाचन क्षेत्र है, गांधीनगर। और अमित शाह क्या है, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। नेक्स्ट राजनाथ सिंह की अगर हम बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर हैं ये, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे इस्पात मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर ये हेल्पफुल लग रही है वीडियो, आप कुछ नया सीख रहे हैं, तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें अपडेट मिलती रहे। यहाँ पर प्रदीप कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनदर ऑप्शन की बात करें तो RK चतुर्वेदी, यह हाल ही में अभी जो है सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं रसायन विभाग के, जो है ये रसायन विभाग के सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। अरविंद कुमार शर्मा जी MSME के सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और गिरधर अरमाने जी की अगर हम बात करें तो ये परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं गिरधर अरमाने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में ओलंपिक चैंपियन बॉबी मोरो का निधन हो गया, ये क्या थे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये धावक। ये क्या थे? धावक थे, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में किस अवार्ड के लिए अपना नाम भेजा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार के लिए इन्होंने अपना नाम भेजा है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा कौन सा पुरस्कार मिला है, पूछा जाएगा कि साक्षी मलिक किस खेल से रिलेटेड हैं। तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या होना चाहिए? साक्षी मलिक क्या है? ये रेसलर हैं, और इन्होंने जो है भारत के लिए जो है ओलंपिक पदक जीता था, और ये पहली महिला पहलवान है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। साक्षी मलिक जी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली जो है महिला पहलवान है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये बिहार राज्य को इन्होंने दिए हैं कितना, 1832 करोड़ रुपए। बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो CM हैं उनका नाम नीतीश कुमार है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर वाल्मीकि नेशनल पार्क इकलौता नेशनल पार्क है। अनदर ऑप्शन की बात करें तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट यहाँ पर इसी जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी, जिनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाल ही में अभी सरकार ने मेघालय को 175 करोड़ रुपए दिए हैं इसी जल जीवन मिशन के तहत, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मेघालय की जो कैपिटल वो बनती है शिलोंग यहाँ पर कैपिटल है। और यहाँ के जो CM हैं वो कोरनाड संगमा यहाँ के CM हैं, और गवर्नर हैं RN रवि क्या है यहाँ के गवर्नर हैं। और हरियाणा की सरकार ने अभी सड़क पर थूकने के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अश्विन भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SBI हो जाएगा। और SBI की अगर हम बात करें तो SBI के फॉर्मेशन ईयर का 1 जुलाई 1955 इसका फॉर्मेशन ईयर है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। नेक्स्ट PNB की अगर हम बात करें, PNB के हेड कौन है? सुनील मेहता, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनता है? न्यू दिल्ली, और इसकी टैगलाइन है भरोसे का प्रतीक।
नेक्स्ट सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो सीईओ इसके हैं पल्लव मोहपात्रा। पल्लव मोहपात्रा इसके सीईओ हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? मुंबई में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अभी सिटी बैंक जो है इस पे आरबीआई ने 4 करोड़ रुपए जो है क्या लगाया है, यहाँ पर जुर्माना लगाया है एनओसी को फुलफिल ना करने के लिए। ठीक है, मानदंडों को पूरा ना कर पाने की वजह से इसको 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खेल रत्न। खेल रत्न यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो सीधा सीधा सवाल ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? रेसलर। ये क्या है? पहलवान है। और ये 53 वर्ग भार वर्ग की जो है पहलवान है और इन्होंने विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर ये अभी भी हैं। किसमें? 53 किलो वर्ग भार में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमएसएमईज में यानी एमएसएमईज को सशक्त बनाने के लिए किसने चैंपियन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए किसने चैंपियन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर लॉन्च किया है। और इन्होंने अभी हाल ही में मेरा जीवन मेरा योग प्रतियोगिता शुरू की है। मेरा जीवन मेरा योग प्रतियोगिता शुरू की है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चैंपियन की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? तो ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेते हैं, खासकर बैंकिंग वगैरह में पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बनेगी क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर स्क्रीनिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इसकी क्या बनेगी? फुल फॉर्म बनेगी। और आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर सर्च करके क्या है इसके बारे में। तो इसके तहत क्या होगा कि एमएसएमई को क्या बनाया जाएगा? सशक्त बनाया जाएगा। तो फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर स्क्रीनिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर अगर हम एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई क्या होता है? यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं और इसका अभी हाल में क्या कर दिया गया है? डेफिनेशन चेंज हो गया है। MSM यानी कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और क्या होते हैं यहाँ पर? टर्नओवर। इस इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। और इसको बोलते हैं टोटल सेल। तो यहाँ पर जो माइक्रो है, माइक्रो और मीडियम। तो माइक्रो में 1 करोड़ से कम और टर्नओवर कितना होना चाहिए? 5 करोड़ से कम। तो वो क्या होगा? ये माइक्रो के अंदर आएगा। और अगर स्मॉल की बात करें तो स्मॉल में 10 करोड़ से कम। यहाँ पर जो है इस तरीके से देख लेते हैं, MSM। यहाँ पर माइक्रो रहेगा, यहाँ पर स्मॉल रहेगा, यहाँ पर मीडियम। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर टर्नओवर, इसको कैपिटल बोलते हैं, इसको टोटल सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर माइक्रो 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम। तो किस में आएगा? माइक्रो में। स्मॉल की अगर हम बात करें तो स्मॉल में आएगा 10 करोड़ से कम। 10 करोड़ से कम की कैपिटल और टर्नओवर कितना होना चाहिए? 50 करोड़ से कम। तो किस में आएगा? ये स्मॉल में आएगा। और मीडियम की अगर हम बात करें तो 50 करोड़ से कम का क्या होना चाहिए? टर्नओवर होना चाहिए। 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और टर्नओवर कितने का होना चाहिए? 250 करोड़ से कम का। तब किस में आएगा? मीडियम में आएगा। तो पहले यहाँ पर मीडियम में कितना था? 20 और 100। तो अभी ये बदल गया है, 50 और 250 हो गया है। इसको ध्यान रखिएगा कि माइक्रो में कितना होना चाहिए? 1 करोड़ से कम का कैपिटल होना चाहिए और टर्नओवर कितना होना चाहिए, यानी कि सेल कितनी होनी चाहिए? 5 करोड़ से कम। स्मॉल में 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर कितना? 50 करोड़ से कम। और मीडियम में कितना होना चाहिए? 50 करोड़ से कम और जो है
टर्नओवर कितना होना चाहिए, 2.5 करोड़ से कम, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अनदर ऑप्शन की बात करें तो नितिन गडकरी, ये एमएसएमई क्या है, मिनिस्टर हैं। और एक और मंत्रालय देखते हैं जो है ये हाईवे मिनिस्टर भी हैं। तो अब रोड एंड जो है ट्रांसपोर्ट मंत्रालय इनके पास भी है। और इन्होंने अभी चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र से ये चुन के आए हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें किरण रिजिजू कहाँ से हैं, तो ये इनका निर्वाचन क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश वेस्ट जो है अरुणाचल वेस्ट इनका क्या है, निर्वाचन क्षेत्र है। और ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। और इनके पास जो मंत्रालय है ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। और एक और मंत्रालय है इनके पास, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। तो 2 मंत्रालय देखते हैं, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, ठीक है। उसके बाद फिर मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्ज़ाम में। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।